आज की इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 की गतिविधि 1, गतिविधि 3 और मुख्य प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप भी इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गतिविधि 1 से। गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। हम इसको ओपन करेंगे, इसके लिए हम चलाएं पर क्लिक करेंगे तो ये गतिविधि है हमारे मोबाइल पर ओपन हो जाएगी। गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका पहला प्रश्न है जो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो गलत है, तो यहाँ पर हम गलत सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो सही है, तो यहाँ पर हम सही सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो सही है, तो यहाँ पर हम सही को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है सही है, तो हम यहाँ पे सही सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो गलत है, तो यहाँ पर हम गलत सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 प्रश्न थे, पाँचों के हमने आंसर दिए। अब हमको जो ये सबमिट का बटन दिख रहा है, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्कोर हमारे सामने आ जाएगा और स्कोर है 5 में से 5। अब चलिए हम चलते हैं गतिविधि 3 की ओर। तो यहाँ पर हमने गतिविधि नंबर 3 को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमको सही या गलत बताना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है। जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो गलत है, तो यहाँ पर हम गलत सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बतूनी शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करते हैं। तो ये वाक्य भी है जो गलत है, तो यहाँ पर हम गलत को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों में होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी है जो गलत है, तो हम यहाँ गलत को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी हों। तो दोस्तों ये वाक्य है जो गलत है, तो यहाँ पर हम गलत को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको गलत और सही बताना है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो गलत है, तो चलिए हम गलत को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो वाक्य है गलत है, तो हम यहाँ पर गलत को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है सही है, तो चलिए हम सही को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा या पीछे नहीं ढकेल रहा या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो गलत है, तो हम यहाँ गलत को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक या व्यवहार नहीं है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो सही है, तो यहाँ पर हम सही को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो सही है, तो यहाँ पर चलिए हम सही को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 10 प्रश्न थे, 10 के हमने आंसर दिए। अब हमको जो ये सबमिट का बटन दिख रहा है, हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्कोर है वो हमारे सामने आ जाएगा और स्कोर है 10 में से
10। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर। दोस्तों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 16 और 17 की गतिविधि और मुख्य प्रश्नोत्तरी की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मुख्य प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लिया है और इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है। बाल लैंगिक शोषण खाली स्थान से होता है। इसका पहला विकल्प है लड़के और लड़कियों दोनों, दूसरा है लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, तीसरा है केवल लड़कों से और चौथा है लड़कियों से ही। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका पहला विकल्प लड़के और लड़कियों दोनों। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? पहला है माता पिता, दूसरा है चाइल्ड लाइन 10987 सेवा, तीसरा है जिला बाल संरक्षण इकाई और चौथा है पुलिस SJPU। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका चौथा विकल्प पुलिस या SJPU। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि पहला विकल्प है वित्तीय संकट, दूसरा है बच्चे अनुशासित नहीं हैं, तीसरा है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और चौथा है प्यार या रोमानी रिश्ते की उलझन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। पहला मनोरंजन गतिविधियां, दूसरा खिलौने, तीसरा माता पिता के साथ पिकनिक और चौथा है भोजन कपड़ा आश्रय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है भोजन कपड़ा आश्रय। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? इसका पहला विकल्प है दुराचारी को डांटना या चेतावनी देना, दूसरा है सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, तीसरा है दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना और चौथा है बच्चे को दोष देना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है इसका दूसरा विकल्प सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति खाली स्थान। पहला विकल्प है 16 वर्ष की आयु से कम, दूसरा 6 वर्ष की आयु से कम, तीसरा 18 वर्ष की आयु से कम और चौथा है 14 वर्ष की आयु से कम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 18 वर्ष की आयु से कम। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। इसका पहला विकल्प है भावनात्मक दुरुपयोग, शारीरिक शोषण, उपेक्षा या लैंगिक शोषण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा लैंगिक शोषण। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? पहला विकल्प है जब कृत्य एक बार किया गया हो, दूसरा है बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो, तीसरा है जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, तीसरा है जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराध को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? इसका पहला विकल्प है पॉक्सो अधिनियम 2012, दूसरा है किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 और तीसरा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, चौथा है भारतीय दंड संहिता 1860। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है पॉक्सो अधिनियम 2012। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, दूसरा है बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो, तीसरा है मामला दुर्व्यवहार का हो और चौथा है रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 प्रश्न थे, 10 के हमने आंसर दिए।
अब हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्कोर है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्कोर देखिए 10 में से 10 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।